भगवान शंकर ने संसार को जलता हुआ देख करके समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला, भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का पान कर लिया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसि मति मंद, को कृपाल शंकर सरिस। सारा संसार जल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, जगत की रक्षा के लिए हमें विषपान करना चाहिए। और जैसे ही विष पिया, फिर याद आया कि हमारे हृदय में तो राम जी रहते हैं, अगर ऊपर से विष गया तो हमारे राम जी जल जाएंगे, और इस विष को मैंने उगल दिया तो सारा संसार जल जाएगा। निगलेंगे तो राम जी जलेंगे, उगलेंगे तो संसार जल जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने विचार किया, ऐसी स्थिति में अपने इस विष को अपने गले में विश्राम दे दिया। भगवान शंकर का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। और विष पीने के बाद भी देवताओं को लगता था कि अब भगवान शंकर का राम नाम सत्य हो गया होगा। सब देवता जहां शंकर जी विश्राम कर रहे थे वहां पहुंचे और डरे डरे जा रहे थे। डर लग रहा था कहीं शिव जी की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। भयभीत अवस्था में देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी बड़े आनंद के साथ विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने कहा, महाराज आपने विष पिया और उसके बाद भी आप विश्राम कर रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि हमारा विष पीना भी राम के सहित है, मैंने राम को याद करके विष पिया है, इसलिए वह विष भी विश्राम देने वाला बन जाता है। राम को छोड़ के कोई अमृत पिएगा तो वह अमृत भी विष बन जाएगा। ऐसी कथा है, एक राहु नाम का दैत्य था, उसने अमृत पिया था, लेकिन वह अमृत भी उसके लिए विषदायी हो गया, विष के समान हो गया। उस राहु के उसका सर काट दिया गया, दो भाग हो गए। श्री राम को याद करके कोई विष पिएगा तो वह विष भी अमृत बन जाएगा, और राम को छोड़ करके कोई अमृत भी पिएगा तो वह अमृत भी विष हो जाएगा। इसलिए जो संसार को विश्राम देते हैं उनका नाम है श्री राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और वो आनंद के समुद्र भगवान श्री राम हम सभी के हृदय में विराजमान है। हम सभी के अंतर्उर में भगवान श्री राम का सुंदर निवास स्थान है। तो परमात्मा श्री राम का नामकरण हुआ। इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है भरत, जो कैकेयी के कुमार हैं, कैकेयी के बेटा हैं। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे उसे भरत कहा जाता है। अब मानस जी में ऐसी कोई कथा वर्णन नहीं है कि श्री भरत जी ने किसी का भरण पोषण किया हो। तो आखिर श्री भरत जी महाराज किस चीज से भरण पोषण करते हैं? कहा देखो, व्यक्ति का जो भरण पोषण है वह सामग्री से नहीं होता है, व्यक्ति का भरण पोषण होता है प्रेम के द्वारा। किसी के पास में सामग्री बहुत ज्यादा हो और कोई सामग्री आपको दे लेकिन प्रेम प्रदान न करे, 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाए लेकिन श्रद्धा भाव न हो, आपके सामने कोई मिठाइयां रख दे और कहे कि खाइए, आपको खाना ही पड़ेगा, तो आप खाएंगे लेकिन बिना श्रद्धा और प्रेम के वह मिठाई भी स्वाद नहीं देगी। बिना प्रेम के पकवान भी व्यर्थ हैं, और प्रेम के सहित कोई रूखी रोटियां प्रदान करे तो वह रूखी रोटी भी स्वाद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। महाराज भरत जी ने संसार को, विश्व को प्रेम दिया है। अगर भरत जी का जन्म संसार में नहीं होता तो संसार ये समझ ही नहीं पाता कि प्रेम होता है क्या है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, जो न होत जग भाव भरत को, सकल धर्म धुनि धरनि धरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो संसार प्रेम नहीं समझ पाता। भरत जी ने संसार को प्रेम करना सिखाया है, इसलिए भरत जी
श्री राम की प्रेम मूर्ति हैं। भरत जी के नाम के आगे प्रेम मूर्ति शब्द लगाया जाता है। राम प्रेम मूर्ति भरत, ऐसे श्री भरत जी महाराज ने प्रेम से विश्व का भरण पोषण किया। और जो सुमित्रा के लघु कुमार हैं उनका नाम पहले लिखा गया, और जो सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम बाद में लिया गया। मतलब शत्रुघ्न का नामकरण पहले, लक्ष्मण का नामकरण बाद में। आप जो लोग मानस प्रेमी बैठे हैं वो जानते हैं, पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण किया गया और उसके बाद में लक्ष्मण जी का नामकरण किया गया। तो शत्रुघ्न जी महाराज कौन है? तो कहा जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा। श्री शत्रुघ्न महाराज शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में श्री शत्रुघ्न जी ने किसी शत्रु को मारा हो ऐसी कोई कथा नहीं आती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है जहां शत्रुघ्न जी ने लवणासुर नाम के दैत्य का संहार किया है, लेकिन रामचरितमानस में ये मौन रहते हैं। लक्ष्मण जी को बोलता हुआ दिखाया गया है, भरत भैया को बोलता हुआ दिखाया गया है, रामचरितमानस में श्री राम जी को बोलता हुआ दिखाया गया है, लेकिन किसी भी प्रसंग में शत्रुघ्न जी को बोलता हुआ दिखाया नहीं गया है। ये रामचरितमानस के मौन पात्र हैं और इन्होंने राम सेवा को ही, राम के सेवक जो भरत हैं, राम के सेवक की सेवा का संकल्प लिया है। इनका एक सिद्धांत है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। कहा मैं प्रभु राम का दास बन पाऊं, शायद ऐसी हमारी योग्यता नहीं है, ऐसी हमारी पात्रता नहीं है। अगर प्रभु राम का दास हम नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन श्री राम के जो दास हैं उनके तो दास बन सकते हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं दास का दास बन जाऊंगा। और शत्रुघ्न जी महाराज ने उसी सिद्धांत का जीवन भर पालन किया है। राम जी की सेवा, राम के भैया भरत जी की सेवा को ही अपने जीवन का सिद्धांत माना है। और रामचरितमानस में देखा जाए तो सबसे बड़ा त्याग किसी का है तो वह है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में थे, परमात्मा श्री राम सभी अयोध्या वासियों को विदा कर रहे थे, सभी लोग अयोध्या वापस आ रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को बुलाया और शत्रुघ्न जी से कहा, भैया आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया आप जो आदेश करें, आपका यह दास आपकी आज्ञा पालन करने के तत्काल तत्पर हो जाएगा, आप आदेश दीजिए। श्री राम जी ने कहा, शत्रुघ्न मैं जानता हूं मेरे वनवास में आने के बाद में माता कैकेयी की कोई सेवा नहीं करेगा। पूरी अयोध्या के लोग माता कैकेयी को ही राम वनवास का दोषी मानते हैं, और अयोध्या के लोग ही नहीं सारा विश्व राम वनगमन का दोषी माता कैकेयी को ही मानता है। आप देखिए, दुनिया में कोई भी माता पिता अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखता है। आज भी आप चाहे जहां चले जाएं, कोई भी मां, कोई भी पिता अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। आपने कभी नहीं नाम सुना होगा, कौशल्या नाम सुना होगा, किसी का नाम कौशल्या है? ऐसी बहुत सी माताएं हैं, ऐसी बहुत सी माताएं हैं जिनका नाम सुमित्रा है, लेकिन कैकेयी नाम की माता कोई भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज भी हमारा समाज मां कैकेयी को ये दोष देता है कि कैकेयी ने राम को वनवासी बनाया है। लेकिन एक बात आपसे कहें, अयोध्या के लोग भले ही नफरत करते हो, समाज भले ही कैकेयी से नफरत करता हो, लेकिन श्री राम जी माता कैकेयी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं।
भगवान श्री राम सबसे अधिक अगर किसी को आदर देते हैं तो वो कैकेयी महारानी है।